नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम जिला कलेक्टेड अलीगढ़ में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी का मामला अब हर रोज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। अलीगढ़ जिला कलेक्टेड की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती व कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया के नेतृत्व में ये तमाम जो लोग हैं और समाज सेवी भी यहाँ हैं। कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले छात्र नेता भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार सिर्फ उनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो वीसी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर इनके द्वारा अभी एक पुतला भी दहन किया है। वो पुतला किसका है, आखिर क्या वजह आन पड़ी जो ये पुतला दहन किया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थी जो पुतला दहन करना पड़ा? देखिए, हम लोगों ने आह्वान किया था 10 तारीख में कि 12 तारीख में हम जिलाधिकारी महोदय के नाम से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इसी को एक ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी मांग ये है कि अभी तो हमने पुतला दहन किया है, हम आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। तमाम छात्र संगठन, चाहे समाजवादी महासभा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक छात्र संगठन हो, हम लोग बड़ा आंदोलन करने जाएंगे। और आज हमने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर मैडम का पुतला भी दहन किया है और उनसे मांग की है, जिस तरह आपने अपने कम्युनिटी क्रमांक को जारी किया है 40 से 61% के करीब आपने फीस बढ़ाई है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन किया जाएगा, क्या ये लगातार आंदोलन चल क्यों रहा है? देखिए, ये आप जैसे आपके चाहने के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एकदम अचानक 33 से 45% फीस बढ़ा दी गई है। तो हमारे सर सैयद खां का ये कह गए हर गरीब का बच्चा तालीम हासिल करे। अब जब फीस जब बढ़ा दी गई तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो ये सपना रह जाएगा। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहली बार हमारी महिला मैडम नईमा खातून पहली बार वाइस चांसलर बनी है, तो बहुत उम्मीद के साथ लोगों को यकीन था इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे काम होंगे। लेकिन काम अच्छे जो हो रहे हैं, ये तो घोटाला हो रहा है, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। कोरोना में अगर आप देखें, कोरोना का पैसा पता नहीं चला और अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्शन नहीं हो रहे तो इसका फंड आता वो कहाँ है, कोई हिसाब नहीं दिया। पर चलिए, मैं मानता हूँ आपने फीस बढ़ा दी है, आप जाके देखें, पहले सर्वे करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जितने भी हॉस्टल हैं, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं लाइट गायब है, तो उनसे मतलब जो वाइस चांसलर मैडम बनी है, ताकि उनसे कोई काम नहीं हो रहा, दिन ब दिन लड़के अब धंधे पे बैठे हैं, तो ऐसी नौबत आती जो है। और ये अभी जुमे के वक्त क्या कहते हैं, जुमे की नमाज में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर वसीम साहब ने बाहर की पुलिस बुलाकर, और जब भी धरना हुआ हर बार जुमे की नमाज हो या मगरिब की हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत गलत हुआ, तो इसलिए हम अलीगढ़ के डीएम साहब को और राजा भाई और मोहसिन भाई के साथ अपने अलीगढ़ डीएम को विज्ञापन देने आए, ताकि ये काम दोबारा ना हो और ये हमारी बहनों के साथ और भाइयों के साथ ये बदतमीजी की गई है, उसके बाद आज के बाद ना हो। अगर ये 15 तारीख तक अगर ये फीस कम नहीं किए जाए तो हम राजा भाई और मोहसिन भाई के साथ इंशाअल्लाह ताला 15 अगस्त तक का टाइम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह 16 तारीख में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 16 तारीख को बड़ा आंदोलन किया जाएगा, वजह क्या है? क्योंकि ये सारी चीजें अब एएमयू प्रशासन की पक्ष की अगर बात कहें, उन्होंने एक लेटर जारी किया है। लेटर में कहा गया है 20% फीस बढ़ोतरी की गई है। आप यानी कि छात्र और सभी लोग बता रहे हैं 30 से 60% तक की फीस बढ़ोतरी की गई है। तो आखिर क्या वजह है? दावा किया जा रहा है एएमयू प्रशासन की तरफ से 20% जो फीस बढ़ी है वो लंबे अंतराल के बाद बढ़ी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने 30 से 40% फीस बढ़ाई है, ना कि 20% बढ़ाई है। क्योंकि कल भी उनके एक अथॉरिटी ने ये जाकर के बाबा सैयद गेट पे ये कहा कि हम 20% कम कर देंगे, 15 बचेगी, तो आप कम से कम इस पर राजी हो जाइए। तो उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि फीस यकीनन 40% ही बढ़ाई गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब छात्रों की आपने 40% फीस बढ़ा दी, जबकि ना कोई शासन का आदेश है, ना केंद्र सरकार का कोई निर्णय है, आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो फीस बढ़ा रहे हैं। तो मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो तमाम विदेशों में एलुमनाई एसोसिएशन है, वहां से तमाम फंड आता है, आपको केंद्र सरकार से फंड मिल रहा है, आप उसके बावजूद अगर रुपए बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि वाइस चांसलर और वहां की जो अथॉरिटी है वो अपना जेब भरने का काम करती है, गरीब बच्चों की जेब काटने के बाद। अब जब छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप बाहरी पुलिस प्रशासन उन पर लाठीचार्ज करवाते हो, आप बाबा सैयद गेट पे उनको इकट्ठा नहीं होने देते हैं। क्या तानाशाही चल रही है देश के अंदर? मैं ये कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को आप अकेला ना समझें, ये तमाम छात्र शक्ति, युवा शक्ति जो यहाँ दिख रही है उनके साथ ताना वसाना खड़े हैं। अभी तो जिलाधिकारी साहब को जो ज्ञापन दिया है वो सिर्फ एक चेतावनी है। कभी तो हम डीएम ऑफिस आए, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो प्रशासनिक भवन तक जाएंगे
और उनके साथ बाबा सैयद पर धरने पे भी बैठेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना सबका अधिकार है और उस अधिकार को कुचलने का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने किया है। तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जो बर्बरता और जो मारपीट वहां की छात्राओं के साथ हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मेरे प्रोक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा फिर मैं कह रहा हूं कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख में एक बड़ा धरना प्रदर्शन हम एएमयू प्रशासन के खिलाफ करने जा रहे हैं। क्या आज किसका पुतला फूंका है? आज हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का पुतला फूंका है और ये हमने संकेत देने का काम किया है कि अभी तक तो हम धरना प्रदर्शन और पुतला फूंक रहे हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी छात्रों के लिए लड़ने की, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की, तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, लेकिन छात्र शक्ति का आनंद नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है ये प्रदर्शन जो है 16 तारीख को कितना बड़ा होगा? ये जो प्रदर्शन है 16 तारीख को, इसका एक बड़ा मोड़ लेने जा रहा है, क्योंकि यहाँ आज जो आप देख रहे हैं कि यहाँ आज हम सभी छात्र नेता आज यहाँ जुड़े हुए हैं और हमने ज्ञापन दिया है कलेक्ट्रेट में एडीएम साहब को, और यहाँ पर हमने पुतला भी फूंका है। और मैं एएमयू प्रशासन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जालिमों से लड़े हैं बहुत, जान अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ एक छलांग मारी है, छलांग मारी है, उड़ान अभी बाकी है। तो जिस तरीके से इन्होंने छात्रों के साथ उत्पीड़न और ये गलत तरीके से ये फीस वृद्धि की है, और फीस यहाँ जो बताई जा रही है, हालांकि बिल्कुल ठीक बताई जा रही है, वैसे कई हद तक 61.19% तक बढ़ाई गई है फीस। ये मैं आपको जानकर ये जो लिखित ये लगातार आप जो कहाँ से आए थे और कितनी देर तक प्रदर्शन किया, क्या क्या आज एक्टिविटी की गई जिला कलेक्ट्रेट? देखिए, आज जो हमने एक्टिविटी करी वो सिर्फ प्रशासन को बताने के लिए करी कि हम 15 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं, 16 तारीख को हम एमयू कुछ करेंगे। क्योंकि ऐसे अचानक से हम एमयू कुछ करते हैं तो उससे क्या है कि एक जो शासन व्यवस्था है वो बिगड़ेगी। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से एमयू वाले जो स्टूडेंट है वो कर रहे हैं, इसी तरह हम करें। हम शहर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमने 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया। 16 तारीख को हम एमयू कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोग, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो फीस में बढ़ोतरी की है वो पूरे तरीके से निराधार है। यानी कि जो छात्रों के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट ठीक है, और एएमयू प्रशासन के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हवाला दिया जा रहा है 20% फीस वृद्धि का, वो सरासर गलत है, ऐसा छात्रों का कहना है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले को लेकर अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो युवा शक्ति है, उनके द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनके द्वारा मांग की है। अभी तो उनके द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी अलीगढ़ को दिया है, जरूरत पड़ने पर 16 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कूच की जाएगी। फिलहाल एएमयू का पुतला दहन करने के बाद छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा साफ तौर पर कहा है जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एएमयू प्रशासन के खिलाफ वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।